हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल जिज्ञासा एजुकेशन में। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को पूरा देखिए, पसंद आने पर लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में किया था बार डायग्राम शुरू कि बार डायग्राम्स कितने टाइप्स के होते हैं, तो हमने देखा था बार डायग्राम्स 4 टाइप्स के होते हैं। सिंपल बार डायग्राम, मल्टीपल बार डायग्राम, सब डिवाइडेड बार डायग्राम एंड परसेंटेज बार डायग्राम, जिसमें हम प्रीवियस वीडियो में सिंपल बार डायग्राम कर चुके हैं और मल्टीपल बार डायग्राम कर चुके हैं। इस वीडियो में हमारा ऑब्जेक्टिव रहेगा कि हम सब डिवाइडेड बार डायग्राम को सीखेंगे और परसेंटेज बार डायग्राम को सीखेंगे कि हमारे पास जब डेटा है तो हम उसे किस तरीके से सब डिवाइडेड बार डायग्राम में प्रेजेंट कर सकते हैं, या जो हमारे पास डेटा गिवन है उसे हम कैसे एक डायग्राम को परसेंटेज बार डायग्राम में प्रेजेंट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं विद सब डिवाइडेड बार डायग्राम से। सब डिवाइडेड बार डायग्राम को बनाने के लिए हमारे पास जो डेटा होगा वो कुछ इस तरीके से दिया जाएगा। मींस हमें यहाँ ईयर्स दिए गए हैं और यहाँ पर हमें वीट, बार्ले एंड ओट्स का प्रोडक्शन दिखाया गया है 1000 kg में। तो आप यहाँ देखेंगे 1991 में वीट का प्रोडक्शन है 34,000 kg एंड बार्ले का प्रोडक्शन है 18,000 kg एंड 27,000 kg जो प्रोडक्शन है वो ओट्स का है। इसी तरीके से 1992 में 43,000 kg, 14,000 kg, 24,000 kg, 1993 में 43,000 kg, 16,000 kg एंड 27,000 kg एंड 1994 में 45,000 kg, 13,000 kg एंड 34,000 kg। जब आप इसे सब डिवाइडेड बार डायग्राम बनाएंगे तो आपको एक और कॉलम जोड़ने की जरूरत पड़ेगी जिसे हम कहेंगे टोटल। तो हम यहाँ पर एक और कॉलम बनाएंगे और उसमें हम लिखेंगे टोटल। फिर इन सभी का टोटल करेंगे तो इनका इसका टोटल करेंगे तो आएगा 79, इन सभी का टोटल करेंगे तो आएगा 81, इन सभी का टोटल करेंगे तो आएगा 86, इन सभी का टोटल करेंगे तो आएगा 92। इस तरीके से हमारा इन सभी का हम टोटल कर लेंगे। तो जो हमारे बार्स की हाइट होगी वो ये होगी, बार्स की हाइट जो होगी वो ये होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। हम यहाँ पर एक वर्टिकल लाइन खींचते हैं, एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचते हैं। वर्टिकल का नाम है y एक्सिस, हॉरिजॉन्टल का नाम है x एक्सिस। ये हमारा ओरिजिन पॉइंट है जो कि 0 कहा जाता है। अब हम देखेंगे कि हमारी जो फ्रीक्वेंसी का मैक्सिमम पॉइंट है वो है 92 और मिनिमम पॉइंट जो है वो है 79। तो इसके लिए हम यहाँ से शुरू करते हैं इक्वली डिवाइड करना, क्योंकि फ्रीक्वेंसीज को हमें हमेशा वर्टिकल लाइन पर ही शो करना है। ये हम पहले ही देख चुके हैं। अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी है तो आप पहले प्रीवियस वीडियोस देख लीजिए, तब आपको ये पता चल जाएगा कि हम फ्रीक्वेंसीज को कहाँ पर प्लॉट करते हैं और वेरिएबल्स को कहाँ पर प्लॉट करते हैं। तो आप यहाँ से शुरू करिए 20, 40, 60 एंड 80 एंड 100। तो इस डेटा के अंदर हमारा ये सारा डेटा जो है वो कवर हो जाएगा। अब बात करते हैं यहाँ की। तो हमें यहाँ पर वेरिएबल्स को फाइंड आउट करना होता है। तो ये हमारे वेरिएबल्स हैं, तो हमें 4 बार बनाने हैं। 1991 का एक बार बनेगा, 1992 का एक बार बनेगा, 1993 का एक बार बनेगा और 1994 का एक बार बनेगा। तो चलिए इसे इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। तो ये वाला जो हम बार बनाएंगे वो होगा 1991 का, ये बनाएंगे 1992 का, ये बनाएंगे 1993 का और हमें 1994 का जो बार बनाना होगा वो तो यहाँ बनाना पड़ेगा, जस्ट बिकॉज कि मेरे पास स्पेस की कमी है। आपको अपने पेपर को उसी तरीके से रखना है कि आपका जो बार्स हैं वो कंप्लीट पेपर पर आ जाए। अब 1991 का बार बनाने के लिए उसकी हाइट जो है वो ये होगी। 1991 के बार की जो टोटल हाइट होगी वो होगी 79। तो 79 अप्रोक्सीमेटली यहाँ तक जाएगा और आपको इसे इस तरीके से बना लेना है और यहाँ लिखना है 79। ठीक है, इस तरीके से लिखने के बाद अब हम इसको सब डिवाइडेड बना रहे हैं। इट मीन्स कि इसमें और भी जो प्रोडक्शंस हैं वो भी शो किए जाएंगे। तो यहाँ 34 वीट है, तो मैं यहाँ पे 34 तक जाऊंगी तो इट मीन्स अप्रोक्सीमेटली यहाँ तक होगा। तो ये वीट है, तो मैं इसमें कुछ अलग डिजाइन बना देती हूँ। तो ये जो डिजाइन है वो शो करेगा वीट के प्रोडक्शन को। ठीक है, अब 18 जो है वो
बार्ले का प्रोडक्शन है। तो है 34 है, ये 34 है। अब 18 इसमें और प्लस होगा तो 4 8 12 1 कैरी 3 and 1 4 and 1 5, यानी कि हमें जो नेक्स्ट हाइट जाएगी वो 52 तक जाएगी। तो 52 अप्रोक्सीमेटली यहाँ होगा। तो हम इसमें इस तरीके की कोई डिजाइन बना लेते हैं, तो इससे पता चलेगा कि जिसमें इस तरीके की डिजाइन है वो बार्ले को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब जो बाकी बचा है वो ऑटोमेटिकली 27 है, इसीलिए वो जो प्रोडक्शन होगा वो ओट्स का होगा। तो इसके लिए मैं कुछ इस तरीके का डिजाइन बना देती हूँ, ठीक है। ये जो है वो ओट्स के प्रोडक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। इसके लिए हमें फिर से एक इंडेक्स बनाने की जरूरत पड़ेगी कि हम 3 बॉक्सेस बनाएंगे जिसमें हम ये दिखाएंगे कि हमने जो वीट का प्रोडक्शन है वो इस तरीके से दिखाया है। तो हम यहाँ लिखेंगे वीट, और जो क्रॉस वाला साइन है वो हमारा शो कर रहा है बार्ले को, और जिसमें हमने इस तरीके की डिजाइन्स बनाई हैं वो हमारा शो कर रहा है ओट्स को। इसको देखने के बाद किसी को भी ये समझ आ जाएगा कि ये जो डिफरेंट कैटेगरीज बनाई गई हैं, इसमें डिविडेशन किया गया है, वो एक्चुअली किस पार्ट को कौन सा पार्ट प्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पे ये 34 है और ये 18 है। आप काउंट करके देख लीजिए कि यहाँ पर 18 होगा तो टोटल मिला के आपका 52 और फिर ऊपर तक 27, तो 79 हो जाएगा। तो ये आपका 27 रिप्रेजेंट हो रहा है किससे? ओट्स से। ये एक बार बन गया। अब आपको 1992 का बार बनाना है। तो 1992 का बार की टोटल हाइट होगी 81, तो आप जाएंगे 81 तक, ये इससे थोड़ा ऊपर जाएगा, इस तरीके से आप बना लेंगे। टोटल हाइट है 81। तो आपको ये कभी नहीं करना है कि आपने इस बार तो वीट को सबसे नीचे शो कर दिया, फिर आपने बार्ले को शो किया है, फिर आपने ओट्स को शो किया है। तो आप इसे रिवर्स या चेंज नहीं कर सकते। अब आपको हर बार जो वीट है उसको पहले प्रेजेंट करना पड़ेगा, बार्ले को सेकेंड नंबर पे और ओट्स को लास्ट में। तो चलिए फिर से देखते हैं वीट का प्रोडक्शन 1992 में क्या है 43, तो हमें जाना है 43 तक। तो 43 अप्रोक्सीमेटली यहाँ आएगा। तो आपको फिर से वही डिजाइन शो करना है कि ये वाला जो पोर्शन है वो वीट को प्रेजेंट कर रहा है। तो हम यहाँ लिख देंगे कि ये 43 है, ठीक। अब यहाँ पे ये है 14, तो हमें 14 और आगे जाना है। तो आप इन दोनों का प्लस कर लीजिए, 3 + 4 हो गया 7, और 4 and 1 हो गया 5। तो दोनों का मिला के यहाँ पर हो रहा है आपका 57। तो हमें जाना है 57 अप्रोक्सीमेटली यहाँ जाएगा। तो हम इसमें फिर से वही डिजाइन बनाएंगे जो बार्ले को शो कर रहा था। तो ये वाली जो डिजाइन होगी वो शो कर रही है 14, तो यानी कि ये हो गया, और बाकी जो बचा है वो ऑटोमेटिकली 24 होगा। ठीक है, तो यहां पर ये होगा 24। ये 1992 का सब डिवाइडेड बार बन गया। अब 1993 का देखते हैं। तो वीट है 43, तो हम जाएंगे 43 तक, और ये पहले उसका पूरा हाइट बना लेंगे 86, तो हम जाएंगे 86 तक यहाँ पर, और फिर हम इसको यहाँ करेंगे और ये होगा इस तरीके से। तो यहाँ हम लिख देंगे 86, ठीक है। अब हमें वीट का प्रोडक्शन दिखाना है, तो इसमें 43 ही है, तो 43 तक जाएंगे। तो ये तो बिल्कुल इक्वल आएगा इसके, और इसको हम फिर से उसी तरीके से डिजाइन करेंगे जिससे हमने पहले किया था। तो ये वीट को रिप्रेजेंट करेगा, और हम यहाँ 43 लिख सकते हैं। अब हमें देखना है ये जाएगा 16, तो ये थोड़ा सा और ऊपर जाएगा। तो पहले प्लस करके देख लेते हैं, ये होगा 9 और 4 and 1 5, यानी 59 तक हमें जाना है। तो 59 तक हमें जाना होगा, तो अप्रोक्सीमेटली यहाँ पड़ेगा, ठीक है। तो इससे थोड़ा ऊपर, तो यहाँ पे हम फिर से बार्ले का डिजाइन बना देंगे कि हमने बार्ले को इस सिंबल से शो किया है। ये हो गया। अब ये बार्ले को बाकी सारा जो बचा है वो ऑटोमेटिकली ओट्स ही है, तो उसको हमें अलग से बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये है कितना हमारा ओट्स 27,
तो हम यहाँ 27 लिख देंगे और ये हमारा 16 है, हम यहाँ 16 लिख देंगे। ये हमारा 1993 का भी जो बार है वो बन गया है। अब 1994 की बात करते हैं। 1994 की टोटल हाइट है 92। तो चलिए 92 तक पहुंचना है, तो हम यहाँ 92 पर पहुंच जाएंगे। ये हुआ 92। अब हमें यहाँ लिखना भी है कि ये 92 है। अब 45 जो हाइट है वो है वीट की, तो हमें जाना है 45 अप्रोक्सीमेटली यहाँ, और फिर से वही डिजाइन बनेगा। तो आप इस तरीके से डिजाइन बना लेंगे। अब यहाँ पे 13 यानी कि इसमें ये प्लस किया जाएगा, 5 and 3 8, 4 and 1 5, यानी 58 तक हमें जाना है। तो हम जाएंगे 58 तक, तो अप्रोक्सीमेटली उससे एक थोड़ा नीचे, तो यहाँ पर करेंगे। तो इसमें फिर से हमें क्रॉस बनाने होंगे ताकि ये शो करे कि ये बारडे को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये है हमारा 45 और ये है हमारा 13, और बाकी जो बचेगा वो तो ऑटोमेटिकली क्या है, ओट्स का प्रोडक्शन है, इस तरीके से। अब ये हमारा पूरा बन गया है। अब हमें यहाँ जरूर लिखना है कि ये हमारे क्या है, ईयर्स हैं, ये हमारा क्या है, प्रोडक्शन है। ठीक है, जिससे हमें पता चले कि हमारा जो वर्टिकल लाइन है वो प्रोडक्शन को शो कर रहा है, जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो ईयर्स को शो कर रहा है कि किस ईयर में किस जो अनाज का प्रोडक्शन कितना हुआ है। तो आपने देखा 1991 में अनाज का प्रोडक्शन जो है उसमें वीट जो है वो 34,000 केजी, बार्ले 18,000 केजी एंड ये हुआ है 27,000 केजी। तो इस तरीके से हमने पूरा जो सब डिवाइडेड डायग्राम है वो यूज कर लिया है, उसे ड्रॉ कर लिया है। तो आप भी कोशिश कीजिए कि इसे आप अपने आप ड्रॉ कर पाएं। अब बात करेंगे परसेंटेज बार डायग्राम की। वो थोड़ा सा टिपिकल होता है कि हमें परसेंटेज भी खुद निकालनी है, उस तरीके का क्वेश्चन हम करेंगे। बहुत बार हमें परसेंटेज ऑलरेडी गिवन होती है, तो हम उसे बिल्कुल वैसे ही प्लॉट कर सकते हैं जैसे हमने सब डिवाइडेड डायग्राम को किया है, लेकिन अभी हम परसेंटेज खुद निकालेंगे और फिर खुद ही उसको प्लॉट करेंगे, उस तरीके का एक न्यूमेरिकल करते हैं। तो आप देख रहे हैं परसेंटेज बार डायग्राम के लिए हमने टेबल वही रखी है जो हमने सब डिवाइडेड बार डायग्राम में रखी थी। मैंने आपको ये जब इंट्रो कराया था बार डायग्राम्स का तभी बताया था कि परसेंटेज बार डायग्राम जो है वो सब डिवाइडेड बार डायग्राम का ही थोड़ा और मॉडिफाइड जो फॉर्म है, जिसमें कि डायरेक्ट हम नंबर्स को ना दिखाकर उसका परसेंटेज शो करते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे शो करते हैं। हमें जो क्वेश्चन मिलेगा वो सिर्फ उतना होगा, ये सब हमें नहीं दिया जाएगा, ये हमें खुद निकालना होगा। ये मैं आपको बताऊंगी कि कैसे निकालना है। अभी आपको जैसे कि आपने टेबल देखा था उतना ही टेबल दिया जाएगा कि 1991 का प्रोडक्शन 34,000 केजी, बार्ले का 18,000 केजी एंड ओट्स का 27,000 केजी। इस तरीके से आपको सिर्फ उतना ही प्रोवाइड कराया जाएगा जब आपको क्वेश्चन दिया जाएगा। तब आपको सबसे पहला काम जो करना है वो है यू हैव टू फाइंड आउट टोटल, मीन्स कि आपको सबसे पहले फाइंड आउट करना है कि किस तरीके से हमें टोटल जो है 1991 का टोटल प्रोडक्शन कितना है। तो 1991 का टोटल प्रोडक्शन 79,000 केजी, 1992 का 81,000 केजी, 1993 का 86,000 केजी एंड 1994 का 92,000 केजी प्रोडक्शन हुआ है। अब ये हमारे लिए सभी 100% है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि जब भी हम परसेंटेज बार डायग्राम बनाएंगे तो सभी की हाइट इक्वल होगी। इसकी हाइट ऊपर नीचे एक दूसरे से कम ज्यादा नहीं दिखाई देगी, ये सभी बराबर हाइट के होंगे। तो चलिए देखते हैं कि इनकी परसेंटेज हमें कैसे निकालनी है। तो मैंने यहाँ पे जैसे कि फॉर्मूला बनाया है चेंज इनटू परसेंटेज, मींस कि हमें 34 को ये कितना परसेंटेज है हमारे पूरे 100% डेटा का वो कैसे फाइंड आउट करना है। तो हमें सिंपली क्या करना है, वीट ऑफ 1991 मींस 1991 में जो वीट का प्रोडक्शन हुआ है उसको डिवाइड करना है टोटल से। तो टोटल हमारा कितना है 1991 का 79, तो हमें यहाँ 79 से डिवाइड करना है और उसको मल्टीप्लाई कर देना है 100 से, तो हमारा परसेंटेज निकल जाएगा। तो चलिए देखते हैं एक बार करके। 34,000 केजी जो कि हमारा यहाँ है
वो हमने यहाँ रखा और 79 से इसको डिवाइड किया, मल्टीप्लाइड बाय 100। हमने इसको डिवाइड करने के बाद कैलकुलेशन किया तो आया 43%। तो 43% को हमने यहाँ लिख लिया। इसी तरीके से हम बार्ले को काउंट करेंगे। हमारा जो प्रोडक्शन है वो है 18, राइट, और टोटल है 79 मल्टीप्लाइड बाय 100। फिर हम इस नंबर को इस नंबर से कट करेंगे और जो हमारा कैलकुलेशन आएगा वो होगा हमारा 23%। सेम फॉर ओट्स, कि हमें ओट्स का जो प्रोडक्शन है 1991 का उसको ऊपर लिखना है जो कि है 27,000 kg, उसको डिवाइड करना है 79 से और मल्टीप्लाइड कर देना है 100 से। तो जो कैलकुलेशन आएगा वो है 34%। अब इसी चीज को आप सेकेंड ईयर के लिए करें, 1992 के लिए, उसमें 43,000 kg आपका प्रोडक्शन है, तो आप 43,000 kg आपने ऊपर लिखा और डिवाइड किया टोटल से। तो ध्यान रखिएगा हर बार टोटल 79 नहीं होगा। 1992 के लिए जो टोटल है वो 81 है, तो आपको इसे डिवाइड भी 81 से ही करना है और फिर जो आंसर आएगा उसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो आपको मिलेगा 53%। तो आप इसी तरीके से यहाँ 53% कैलकुलेट करेंगे। यही चीज आप 14,000 के साथ भी करेंगे। अब बार्ले के लिए परसेंटेज निकालनी है तो सेम, कि यहाँ पे बार्ले ऑफ 1992 डिवाइड बाय टोटल मल्टीप्लाइड बाय 100। तो यहाँ पे आप लिखेंगे 14 डिवाइड बाय 81। ध्यान रखना है 1992 के लिए टोटल 81 है, तो आप 81 से डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, जिससे आपको परसेंटेज मिलेगा 17%। यही प्रोसेस आपको यूज करना है और सभी की परसेंटेज को कैलकुलेट कर लेना है। जब आप सभी की परसेंटेज कैलकुलेट कर लेंगे तब आपको इस डेटा से कोई मतलब नहीं रह जाएगा जब आप अपना परसेंटेज बार डायग्राम को प्लॉट करेंगे। अब आपका जो मतलब होगा वो सिर्फ इतने डेटा से होगा। तो एज यूजुअल, जैसे कि हम हमेशा अपना ग्राफ प्लॉट करते वक्त सबसे पहले एक वर्टिकल लाइन बनाते हैं और फिर हॉरिजॉन्टल लाइन बनाते हैं, ये करना है। फिर हमें यहाँ पर ये O है, ये Y एक्सिस है, ये X एक्सिस है। अब हमें यहाँ पे ईयर्स को शो करना है, ठीक है। अब ईयर्स के लिए हमें यहाँ सिंपली इसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लेना है, जिससे कि हम अपने ईयर्स के बार्स को बना सकें। तो ये हमारा बार होगा 1991 का, ये हमारा बार होगा 1992 का, ये बार होगा 1993 का और ये बार होगा 1994। इस तरीके से हमने अपने बार्स को डिसाइड कर लिया कि कहां पर हमारा एक बार फॉल करेगा। अब हमें क्योंकि परसेंटेज शो करनी है तो परसेंटेज तो हमेशा जो 100 तक ही हो सकती है, उससे ज्यादा नहीं होगी, तो इसीलिए हम इसको शो करेंगे 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 एंड 100%। तो यहाँ 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 एंड 100, ये हमारे परसेंटेज होंगे। तो यहाँ पर फिर से हमें वही लिखना है, प्रोडक्शन। राइट, यहाँ हमें प्रोडक्शन लिखना है, यहाँ हमें ईयर्स लिखने हैं। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है फ्रीक्वेंसीज आपकी हमेशा वर्टिकल लाइन पर होती हैं और वेरिएबल्स हमेशा हॉरिजॉन्टल लाइन पर होते हैं। तो चलिए, अब 1991 में टोटल जो परसेंटेज होने वाली है वो तो 100% ही होगी। तो सभी बार्स को हमें 100% तक पहले ही बना लेना है कि हमारा 100% कहाँ है। तो हम उनको सभी को इस तरीके से बना लेंगे, इससे इनकी हाइट जो है वो सभी की इक्वल रहेगी। अब हमें शुरू करना है कि इसमें 100% में कौन कितना पार्ट है उसको दिखाने के लिए। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं 1991 में 43% है, तो आपको 43% तक जाना है। तो आप 43% देखेंगे यहाँ फॉल करेगा। फिर से आपको वही करना है कि आप इसे किसी भी कलर से ड्रॉ कर सकते हैं, आप पूरा कलर फिलिंग कर सकते हैं, आप शेडिंग यूज कर सकते हैं। बस आपको
हर जगह पे डिफरेंशिएट दिखाना है कि व्हीट अलग दिखाई दे, बार्ले अलग हो और ओट्स अलग हो। तो इसीलिए क्योंकि मेरे पास यहाँ ब्लैक कलर का ही मार्कर है, इसीलिए मैं यहाँ पे डिजाइन्स का यूज कर रही हूँ। ये जरूरी नहीं है कि आप हमेशा डिजाइन का इस्तेमाल करें, आप कलर्स भी यूज कर सकते हैं। तो चलिए, ये जो है वो व्हीट को शो करेगा। अब उसके बाद है 23% जो है बार्ले है। तो सेम प्रोसेस हमें यूज करना है जैसा कि हमने सब डिवाइडेड बार डायग्राम में किया था कि हम इन दोनों परसेंटेज को प्लस कर देंगे। तो 3 3 6 एंड 4 2 6, यानी कि अब हमें जो नेक्स्ट जो निशान लगाना होगा वो होगा 66% पे। तो वो अप्रोक्सीमेटली यहाँ होगा। तो यहाँ पर ये चीज जो है वो शो करेंगे हम इस तरीके से, राइट। तो ये वाली जो चीज है वो बार्ले को शो करेगी। अब बाकी जो बचेगा वो ऑटोमेटिकली 34% होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको हम इस तरीके से शो कर देते हैं। तो ये जिसमें टिक के निशान लगे हुए हैं वो हमारे ओट्स को शो कर रहे हैं। आप इसमें भी अब सीक्वेंस चेंज नहीं कर सकते, आपको वो सबके लिए सेम रखना होगा। तो इसके लिए भी आपको क्या करना है, इंडेक्स बनाना है कि कौन सा पार्ट है जो आपके व्हीट को परसेंटेज को शो कर रहा है, कौन सा बार्ले के परसेंटेज को शो कर रहा है और कौन सा ओट्स के परसेंटेज को शो कर रहा है। तो चलिए, क्योंकि हमने लाइंस बनाई हैं तो ये वाला जो पार्ट है वो हमारा व्हीट को शो कर रहा है और ये जो पार्ट है वो हमारा शो कर रहा है बार्ले को, और ये वाला जो पार्ट है वो हमारा शो कर रहा है ओट्स को। तो हम इस तरीके से इसका भी इंडेक्स बनाएंगे। मींस जब कभी भी हम डेटा को कंपेयर कर रहे हैं तो हमारे पास हमेशा एक इंडेक्स होना चाहिए जिससे चीजों को आइडेंटिफाई करना आसान हो। अब हम 1992 की बात करेंगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे 53% है, तो आप 53% देखेंगे तो यहाँ फॉल करेगा और आपको इसे पूरा इस तरीके से डिजाइन करना है जैसा कि आपने व्हीट को डिजाइन किया था। अब उसके बाद है 17%, तो आपको सिंपली इन दोनों को प्लस कर लेना है। तो 7 3 0 कैरी 1, 5 and 1 6 and 1 7, तो 70, यानी कि आपको अब जाना है 70% तक। तो 70% इज हियर। तो आपको अब इसे फिर से उसी तरीके से डिजाइन करना है। तो ये आपका बार्ले शो हो जाएगा। बाकी जो बचेगा वो ऑलरेडी ऑटोमेटिकली बचेगा ओट्स 30%। फिर आप यहाँ पे 1993 के लिए करेंगे तो 50%, सबसे पहला ही 50% है। तो आप देखेंगे 50%। तो यहाँ पर आपको इस तरीके से डिजाइन बनानी है जिससे ये पता चलेगा कि व्हीट का प्रोडक्शन 50% है। फिर 19% है, दोनों को प्लस करेंगे तो 69% आ जाएगा। तो 69 मीन्स अप्रोक्सीमेटली यहाँ फॉल करेगा। तो अब हम इसे देखेंगे कि 69 यहाँ फॉल करेगा, तो हम इसमें फिर से वही डिजाइन बनाएंगे और बाकी जो ऑटोमेटिकली है वो से इस तरीके का डिजाइन बना देंगे। नेक्स्ट 1994 में देखेंगे तो उसका 1994 में देखेंगे तो उसका सबसे पहला परसेंटेज है 49%। तो आप 49% पर जाएंगे और फिर से उसको इस तरीके से डिजाइन कर देंगे। और फिर नेक्स्ट है 14%। तो इसके लिए 14% दोनों को प्लस करना होगा। 9 4 3 कैरी 1 एंड 9 4 1 5 एंड 6 63%, यानी अब आपको 63% तक जाना है। तो 63% अप्रोक्सीमेटली यहाँ फॉल करेगा। तो आपको फिर से इसे डिजाइन बना देना है उसी में जो आपने बार्ले के लिए डिसाइड किया है। बाकी ऑटोमेटिकली ओट्स है जो कि 37% है। टोटल मिला के आपका 100% बैठेगा। तो इस तरीके से आप शो करेंगे अपने परसेंटेज बार डायग्राम को कि आप अपना जो डेटा है पहले उसे परसेंटेज में चेंज करेंगे, फिर उन सभी के जो परसेंटेज होते हैं, क्योंकि वो सब कुछ 100% होता है तो इसीलिए इसमें हाइट ऊपर नीचे नहीं करेगी और ऊपर से आपको इसमें परसेंटेज को दिखाने के लिए भी एक इंडेक्स बनाना होगा जिससे कि हम डिफरेंट परसेंटेज जो कैटेगरी वाइज की गई हैं उनको आइडेंटिफाई कर सके। उम्मीद है कि आपको सब डिवाइडेड बार डायग्राम कैसे बनाना है और परसेंटेज बार डायग्राम कैसे बनाना है ये समझ आ गया होगा। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, अपना ध्यान रखिए, चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।